Good morning class. Next our topic is initializing array on page number 128 129 पर है। तो देखो इनिशियलाइजिंग एरे क्या होता है। जैसे आप क्या करते थे, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज करते हो। जैसे हम क्या करते हैं, सम इक्वल टू 0, तो 0 इसको इनिशियलाइज कर दिया हमने वैल्यू, तो ऐसे ही हम एरे को भी वैल्यू इनिशियलाइज करा सकते हैं। तो कैसे कराते हैं, देखो एन एरे बी इज डिक्लेयर्ड बिलो इंटीजर डायमेंशन 0 से 4 डायमेंशन का मैंने उठाया एक बी एरे। इट मे बी इनिशियलाइज्ड यूजिंग एन एरे कंस्ट्रक्टर एज फॉलोज। क्या सिंटेक्स यूज होता है, जैसे बी इज इक्वल टू, ये एरे कंस्ट्रक्टर होता है, ब्रैकेट्स के अंदर स्लैश डलते हैं, स्लैश के बीच में नंबर्स डलते हैं। जैसे ये नंबर हो गए 4, 5, 8, 7, 6, ठीक है। तो वैल्यूज टू बी असाइंड टू द एलिमेंट्स ऑफ द एरे बी आर इनक्लोज्ड बाय स्लैश। द फर्स्ट वैल्यू 4 इज असाइंड, 0 से 4 तक है, तो कितने एलिमेंट जाएंगे टोटल 4, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, 4 माइनस 0 प्लस 1 मतलब 5 एलिमेंट्स। तो बी ऑफ 0 से स्टार्ट होगा, बी ऑफ 0 पर आपका 4 आ जाएगा, बी ऑफ 1 पर 5 आ जाएगा, बी ऑफ 2 पर 8 आ जाएगा, बी ऑफ 3 पर आपका 7 और बी ऑफ 4 पर 6। तो ऐसे वैल्यू इनको ये इनिशियलाइज हो जाती है। दिस मेथड इज सेड टू यूज एन एरे कंस्ट्रक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, यूज एन एरे कंस्ट्रक्टर। इट इज सिंपल टू यूज प्रोवाइडेड द एरे साइज इज स्मॉल। इफ अगर स्मॉल होता है तब तो इजी होता है इसको ऐसे इनिशियलाइज करना। इफ द एरे इज लॉन्ग एंड वैल्यूज टू बी असाइंड टू द एलिमेंट्स फॉलो अ रेगुलर पैटर्न देन अ मेथड एनालोगस टू लूप कैन बी यूज्ड। कि अगर ये तो छोटा सा ही साइज था कि 5 एलिमेंट डालने थे, अगर ज्यादा एलिमेंट डालने हो, जैसे 50 एलिमेंट डालने हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लूप यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ D is a 50 element vector, then its element values are to be set to 1 to 50. Then one may use the array constructor। कैसे यूज करेंगे, लूप लगा के। कैसे, D इक्वल टू स्लैश के बीच में ब्रैकेट में आपने लूप लगानी है, आई कोमा आई इज इक्वल टू 1 to 50। तो ऐसे ही लूप में क्या होगा, आई जो है फर्स्ट जो होगा 1 सेट होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे 50 एलिमेंट्स 50 पोजीशन पर इनिशियलाइज करा देगा। द कंस्ट्रक्टर, एक और कंस्ट्रक्टर क्या उठाया हुआ है, डी इज इक्वल टू स्लैश के अंदर है 5, 8, बीच में लोप लगा दिए, फिर लास्ट में 9। तो विल सेट डी ऑफ 1, डी ऑफ 1 पर आ जाएगा 5, डी ऑफ 2 पर 8, डी ऑफ 3 पर क्या आएगा, जो लूप लगी हुई है। तो लूप में आई पहले 1 होगा, तो 2 इंटू 1 2, मतलब डी ऑफ 3 पर 2 आ गया। फिर आई की वैल्यू 2 होगी, तो 2 इंटू 2 4, डी ऑफ 4 पर 4 आ गया। ऐसे आई की वैल्यू 3 होगी, तो 3 इंटू 2 6, डी ऑफ 5 पर 6 आ जाएगा, एंड सो ऑन। 50th एलिमेंट तो 9 होगा, तो 49 क्या बनेगा, 47 इंटू 2 यानी कि 94। ऐसे भी आप लूप को कर सकते हो कि पहले कोई 1-2 एलिमेंट आगे पीछे के फिक्स कर दी और बीच में भी आप लूप लगा सकते हो। मोर देन वन इम्प्लाइड लूप कैन बी यूज्ड इन एरे कंस्ट्रक्टर, कि एक से ज्यादा लूप भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल जैसे बी क्या उठाया हुआ है, आई इज इक्वल टू 1 to 10, 3 इंटू आई इज इक्वल टू 1 to 10, मतलब बी ऑफ 1 से लेकर बी ऑफ 10 तक वो आई के अकॉर्डिंग उठाएगा एलिमेंट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 11 से कहाँ से स्टार्ट करेगा, इस लूप के अकॉर्डिंग, यानी 3 इंटू 1 3, फिर 2 इंटू 3 6, एंड सोन कहाँ तक आएंगे, 10 ये हो गए, 10 ये 20 तक, 30 आ जाएगा। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर टू बी सेट टू 0, वी मे यूज द स्टेटमेंट, कि अगर उसके सारे एलिमेंट्स को 0 सेट करना हो तो हम कौन सी स्टेटमेंट यूज करेंगे, इंटीजर कोमा डायमेंशन 20 ए इज इक्वल टू 0। तो ये क्या करेगा, उसके हर एक एलिमेंट को 0 उठा लेगा। विच विल इनिशियलाइज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए टू 0। इनिशियलाइजिंग मल्टी डायमेंशनल एरे इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, जबकि आपके पास अगर मल्टी डायमेंशनल एरे हो तो उसको इनिशियलाइज करना ज्यादा मुश्किल होता है। वी डिस्कस इट इज Before we discuss this, it is necessary to remember that the Fortran 90 compiler store multi-dimensional array in a computer's memory column wise। अब आपको पीछे जो सॉल्व कराई थी लूप्स, उसमें कैसे स्टोर करते थे, कॉलम वाइज ही तो स्टोर होता था वो। देखो एक बता देती हूँ आपको एग्जांपल, जैसे हमने पेज नंबर 127 पर किया था, तो हम लूप ओपन करते थे तो कैसे बनते थे यार, ए ऑफ 1 1 2 1 3 1 ऐसे बनते जाते थे। मतलब ये कॉलम ही तो है एक, क्योंकि हमारे पास 1 1 पोजीशन होती है, फिर 1 2 होती है, फिर 1 3 होती है, ऐसे होती है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या बनी हुई है, 1 1 1 2 1 3 1 एंड 10 1, ये तो कॉलम होती है ना, 1 1 फिर 2 1 फिर 3 1, ये तो कॉलम बनी हुई है, मतलब कॉलम वाइज एलिमेंट असाइन होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बोला हुआ है कि जो मल्टी डायमेंशनल एरे है
उसमें जो है एरे में कंप्यूटर की मेमोरी में कॉलम वाइज एलिमेंट स्टोर होते हैं। थस इफ यू वांट टू इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ मेट्रिक बल्ब्स, ये स्किप कर दो आप। ये देखो कि जैसे एक बल्ब का हमें क्या करना है, 6x5 का एक बल्ब मैंने एरे उठाया, उसको कैसे हम इनिशियलाइज करेंगे, रीशेप यूज करके। रीशेप और कैसे करेंगे, स्लैश के अंदर जितने भी एलिमेंट्स को देनी है वैल्यू, और कोमा डालकर दोबारा 6,5 जितने की हमने ये डायमेंशन उठाई है। ठीक है, ऑब्जर्व दैट वी हैव गिवन द वैल्यूज कॉलम वाइज फॉलोइंग रीशेप. The values are followed by a comma and the number of rows and columns in the array enclosed in parentheses which slashes are shown. Consider another example of initial values to be assigned to the matrix. Another example हो गया जैसे रियल 3, 4 की मैंने मैट्रिक्स उठाई x, ठीक है, वैल्यूज उसकी ये है। तो इनिशियलाइज कैसे करेंगे, 3, 4 की x इक्वल टू रीशेप। तो कैसी होती है, कॉलम वाइज होती है ना, मतलब पहले पोजीशन पर 2.0, फिर 6.0, फिर 10.0, फिर 3.0, 7.0, 11.0, ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में जितनी की ये ऑर्डर था इसका, जितनी डायमेंशन थी 3, 4 की थी तो 3, 4। द डिक्लेरेशन इंटीजर डायमेंशन 322 y रीशेप, ये आ गया। ये भी ऐसी विल असाइन द वैल्यू, कैसे वैल्यू असाइन करेगा, पहले y ऑफ क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। देखो अगर i की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक है, ये i, ये j, ये k, ठीक है, i 1 से 3 तक चलेगा तो 1, 2, 3, और k और j 1, 1 फिक्स रहेंगे। मतलब पहले 2 into 1 2, फिर 4, फिर ये आ जाएगा 3 2 6, ठीक है, ये आ गई। फिर ऐसी नेक्स्ट क्या होगा, i की वैल्यू 1 से 3 तक, और j की वैल्यू, ये वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, j की 2 हो जाएगी, और k की फिर से 1 रहेगी। ऐसे करके ये वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं टू द 3 डायमेंशनल एरे को। ऐसे वैल्यू इनिशियलाइज होंगी जो हमने मैट्रिक्स की रीशेप में डाली हुई है, ठीक है, या फिर सॉरी जो हमने यहाँ पर डाली हुई है इस सेंटेक्स में। तो ये ऐसे वैल्यू आपकी इनिशियलाइज होती है एरे को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर मल्टी डायमेंशनल एरे, कि उसकी हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि उसकी शेप क्या होती है, रैंक क्या होता है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें इनिशियलाइजेशन में अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप लोग डाउट क्लास में लोगे। ओके।